महाराष्ट्र में ही 12 जिलों के किसान सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह यह है एक सड़क। ये किसान शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का विरोध कर रहे हैं। नागपुर से गोवा को जोड़ने वाला 802 किलोमीटर लंबा शक्तिपीठ मार्ग 12 जिलों से गुजरेगा, जिसकी वजह से करीब 27,500 एकड़ खेती की जमीन के ऊपर खतरा आ गया है। महाराष्ट्र में शक्तिपीठ महामार्ग के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के 12 जिलों में किसानों ने रास्ता रोको आंदोलन कर सरकार को चेतावनी दी। वो सारा किसान का एक ही सोर्स है कि जमीन, वो काली मिट्टी। हम हमारे जमीन को हम माता मानते हैं और जब तक हमारे शरीर में खून का एक आखिरी कतरा भी रहेगा रहने तक ये जमीन हम किसी भी हालत में नहीं देंगे। बहुत से धार्मिक स्थल इसमें जो आ रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं ये स्थल जुड़ेगा, वो स्थल जुड़ेगा, ऐसा शक्तिपीठ है। किसी की डिमांड भी नहीं है। हमारे इधर तो सोलापुर जिले में, धाराशिव जिले में किसी भी किसान ने इस रास्ते की डिमांड नहीं की है। शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करो वरना जन आंदोलन छेड़ेंगे। सांगली में किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 घंटे तक यातायात ठप कर दिया। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी के पुल पर हजारों किसान सड़कों पर उतरे, तो धाराशिव में छत्रपति संभाजी सोलापुर हाईवे पर 17 गांवों के किसानों के आंदोलन से 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। किसानों के आंदोलन से जब यातायात ठप हुआ तो आवाज सरकार तक पहुंच गई। लेकिन ये शक्तिपीठ महामार्ग है क्या, जिसके विरोध में किसान एकजुट हो गए हैं? नागपुर से गोवा को जोड़ने वाला ये 802 किलोमीटर लंबा शक्तिपीठ महामार्ग 12 जिलों से गुजरेगा। वर्धा, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग। इस हाईवे के लिए लगभग 86,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर से तुलजापुर के तुलजा भवानी मंदिर और गोवा के पत्रा देवी मंदिर तक कई शक्तिपीठों को जोड़ने का है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि शक्तिपीठ मराठावाड़ जैसे सूखा प्रभावित इलाके के लिए बड़ी राहत बनेगा। लेकिन किसानों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि ये हाईवे उनकी खेती की जमीन से होकर गुजरेगा। सभी का विरोध होने के बावजूद सरकार शक्तिपीठ महामार्ग जनता के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है। इसका कारण यही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी 6 लेन सड़क 1 किलोमीटर के लिए 35 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वहीं ये शक्तिपीठ महामार्ग 6 लेन 1 किलोमीटर के लिए 107 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसका मतलब 1 किलोमीटर के पीछे 70 करोड़ का भ्रष्टाचार होने वाला है। और जो भी सॉइल सैंपल करने के लिए आएगा उसको बुरी तरह से किसान पीटेगी। इस तरह हमने चेतावनी दी है, आगे बहुत बड़ा संग्राम होने वाला है। सरकार का दावा है कि इस हाईवे से नागपुर से गोवा की यात्रा का समय 18 से 20 घंटों से घटकर 7 से 8 घंटे हो जाएगा। साथ ही छोटे उद्योगों और नए रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार वादा कर रही है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। शक्तिपीठ को लेके किसान और सरकार के बीच का ये संघर्ष चरम सीमा पे है। एक तरफ अपनी जमीन बचाने के लिए किसान रास्तों पे उतर आए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। आषाढ़ी एकादशी के पृष्ठभूमि में अब ये संघर्ष भगवान विट्ठल के पास गया है। क्या भगवान विट्ठल सरकार या किसानों को सद्बुद्धि देते हैं? क्योंकि अगर सरकार किसानों के पास जाती है, उनको विश्वास देती है और किसान सरकार की बात मानते हैं, तो हो सकता है कि शक्तिपीठ आगे बढ़ेगा।
या फिर सरकार के प्रति जो अविश्वास का भाव किसान के मन में है वो फिर बरकरार रहता है, तो ये शक्तिपीठ रद्द होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखना होगा ये कि भगवान किसको सद्बुद्धि देते हैं। कैमरामैन निकेतन माने के साथ मैं राहुल कुलकर्णी, NDTV, पंढरपुर, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र।